क्या आपने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां जो भी रात बिताने जाता है वह वापस नहीं आता? ये कहानी है शापित हवेली, जहां एक पत्रकार अमन सच का पता लगाने जाता है, लेकिन जो कुछ वहां होता है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अमन, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है, को एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल पर एक घबराई हुई महिला रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं हवेली में फंस गई हूँ, वो मुझे मार देंगे। कॉल कट जाती है। अमन को ये जानकर हैरानी होती है कि ये वही रायपुर की वीरान हवेली है जिसके बारे में कई अफवाहें हैं। कहा जाता है कि वहाँ सालों पहले एक पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया था और तब से वहाँ जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। अपनी स्टोरी के लिए अमन अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला करता है। रात के 11 बज रहे थे। अमन ने कैमरा और टॉर्च ली और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली का दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे चरमराते हुए बंद हो गया। अमन को अचानक ठंड महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। भीतर घुसते ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, किसी के फुसफुसाने की, बच्चों के हंसने की और दरवाजों के खटखटाने की। जैसे ही उसने अपने कैमरे की स्क्रीन देखी, वहां उसे एक परछाई दिखी। एक लंबी अजीब आकृति, बिना आंखों के चेहरा, सफेद साड़ी पहने एक औरत। अमन ने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हवेली के अंदर और आगे बढ़ा। उसे फर्श पर सूखे खून के निशान दिखे। जैसे ही उसने हवेली का एक पुराना दरवाजा खोला, उसे अंदर एक कमरा दिखा जहां पुराने अखबारों की कतरनों में लापता लोगों की खबरें छपी थी। अचानक उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे, जैसे बाकी लोग नहीं जा पाए। वो पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक अमन की टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने पीछे ठंडी सांसों की फूंक महसूस हुई। अमन धीरे धीरे मुड़ा और वहाँ खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली औरत, जिसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा था, बिना आंखों, बिना नाक के, सिर्फ एक भयानक डरावनी उपस्थिति। अगले ही पल हवेली गूंज उठी तेज चीखों और रोने की आवाजों से। अमन पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। दीवारों से आवाजें आने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। उसने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल दिखा। तभी हवा में अचानक एक बूढ़ी औरत की हंसी गूंज उठी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ रही हो। अमन ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर दिखा हवेली के पुराने मालिक, जो अपनी पत्नी और बच्चों को मारकर खुद को फांसी लगा चुके थे। ये वही औरत थी, हवेली की मर चुकी मालकिन, जो अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी की तलाश में थी। अमन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। जैसे ही उसने हवेली से कदम बाहर रखा, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। वो सड़क पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। हवेली की ओर देखा, दरवाजे पर अब भी वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें जल रही थी, जैसे वो कह रही हो, तुम बच तो गए, लेकिन क्या वाकई? अमन ने खुद को संभाला, अपनी बाइक उठाई और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, वहां उसका ही चेहरा था, लेकिन बिना आंखों का।